नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी और आप मेरे साथ देख रहे हैं हाल क्या है। पिछले कई दिन पहले मैंने अरुण शर्मा का एक इंटरव्यू किया था। आप सब जानते हैं कि दिल्ली नगर निगम के बीच कर्मचारियों के बीच एक बहुत ही चर्चित चेहरा है अरुण शर्मा। हाल क्या है में आज जो सवाल है वो आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा, कर्मचारियों का जीपीएफ। अरुण भाई, सवाल बहुत छोटा सा है, अब उसका जवाब कैसे देना चाहते हैं वो आप देखिए। कर्मचारियों के लिए उनके जीपीएफ के पैसे को लेकर उनका हाल क्या है? मैं 2 लाइनों में कहना चाहूंगा। सबसे पहले सभी श्रोताओं को नमस्कार। भाई रहमान सैफी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी ये छोटी छोटी जो जीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस, यूपीएस, ये छोटी छोटी जो समस्याएं कर्मचारियों की घरेलू समस्याएं जिन्हें मैं कहना चाहूंगा, जो जोन के स्तर से ठीक हो जाती हैं, जिन्हें मुख्यालय तक जाने की आवश्यकता भी नहीं है, उनको उठाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने सवाल किया कि जीपीएफ को लेकर हाल क्या है कर्मचारियों का, तो हाल तो कर्मचारियों का इतना बुरा है। मैं आपको बताना चाहूं कि एक कर्मचारी 35 साल नौकरी करता है, जब वो रिटायर होता है तो उसे पता चलता है कि 50 महीने के पैसे, 50 महीने आप समझ रहे हैं ना, लगभग 5 साल, 5 साल के पैसे उसके खाते में ही जमा नहीं हुए हैं। उन पैसों के लिए पैसा तो हर महीने कट रहा है, पैसा हर महीने कट रहा है, बट कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ एजुकेशन है कर्मचारियों के पास, जो बिठा रखे हैं, एक्चुअल में कर्मचारी हमारे पास है नहीं। हमारे डेथ केस के कुछ कर्मचारी जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, वो 70,000 के आदमी का काम कर रहे हैं ऑफिसों में बैठकर। मैं आपको बताना चाहता हूं इस माध्यम से कि वो कर्मचारी जो 14,000 रुपए का तनख्वाह ले रहा है, वो कर्मचारी जो एमटीएस या डेथ केस में मिनिमम वेजेस ले रहा है, उस कर्मचारी से विभाग में बैठकर 50-50, 60-60 हजार रुपए का काम जो कि एक एलडीसी और एक यूडीसी लेवल के कर्मचारी को करना चाहिए था, वो करवाया जा रहा है। अब अगर आप ऐसे अशिक्षित कर्मचारी से, मैं अशिक्षित ही, अब अनस्किल्ड लेबर अशिक्षित नहीं होगी तो और होगी क्या, ऐसे कर्मचारी को थोड़ी बहुत बात समझाकर, ट्रेनिंग देकर महीने 2 महीने की, आप ये उससे उम्मीद करें कि वो आपका पूरी डेटा एंट्री प्रॉपर कर देगा, तो देखो ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना उसे पता होगा, ना वो करेगा। इसकी वजह से फर्क क्या पड़ता है? मैन पावर की कमी है। उस कर्मचारी ने करी, उस कर्मचारी की छोटी सी गलती, लेकिन जो कर्मचारी के लिए गलती की गई वो 5 साल बाद उस गलती को भुगतता है। उस 35 साल के पीरियड में, कार्यकाल में, वो कर्मचारी भिन्न भिन्न जोनों में रहा। अब 50 महीने की जो जीपीएफ की मिसिंग है वो अलग अलग जोनों में है। कर्मचारी महीनों जोनों के चक्कर काटता है, बाबुओं को पैसे देता है, रिकॉर्ड रूम में कोई उसकी जब सुनने को राजी नहीं होता, कल आना, आज काम है, कल आना, परसों काम है, आज डीसी साहब आए, आज एसी साहब आए, आज एलडीसी साहब आए। एंड ऑफ द टाइम कर्मचारी पता क्या कहता है? भैया ये बता दे क्या रुपया लेगा, जल्दी से निकाल दे भैया, मेरे बहुत दिन हो गए। अच्छा, ये होता है जोनों में? मेरे 10 लाख रुपए फंसे पड़े, इतने तो ब्याज मर जाएगी मेरी, 1 महीना भी तूने रोक लिया तो। सोचने का विषय है। फाइनेंशियली लोग कहते हैं कि यार आपकी फाइल रोकने का मुझे फायदा क्या है? कई बार आपने भी सुना होगा बाबुओं से, कर्मचारी कहता है जी मेरी फाइल रुक रही है। कर्मचारी पैसा एक्चुअल में दे क्यों रहा है, ये पॉइंट है। क्योंकि कर्मचारी को पता है कि 4-5 महीने बाद ईमानदारी से जब ये आएगा, उससे ज्यादा तो मैं इसकी ब्याज दे चुका हूँ बच्चों की, और यही कर्मचारी को करवाने के लिए मजबूर किया जाता है। हमने हमेशा ये आवाज उठाई है कि कर्मचारी को एक जीपीएफ की पुस्तिका दे दी जाए। चारों तरफ आईटी जो अपग्रेड हुआ अभी यूनिफिकेशन के बाद, आईटी डिपार्टमेंट इतना अच्छा अपग्रेड हुआ एमसीडी का, ऑनलाइन हाजिरियां हुई, ऑनलाइन डायरियां जा रही हैं, ऑनलाइन सारे बिल जा रहे हैं, ऑनलाइन तनख्वाह नहीं चालू हो गई, ऑनलाइन जीपीएफ क्यों नहीं आ रहा? आज भी कर्मचारी को जीपीएफ निकालने के लिए 5,000 रुपए दलाल को देने पड़ते हैं। कर्मचारी को एक यूजर आईडी, एक पासवर्ड क्यों नहीं दिया गया? तो निकालेगा। ये तो जीपीएफ तो उसका अपना पैसा है ना, जो उसकी अपनी सैलरी में से कटा है, जो उसने मेहनत से काम किया है उस सैलरी में से कटा है वो पैसा, तो उसको लेने के लिए इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है? ऐसा हमें लगता है, जिस कर्मचारी का कटता है कि हमारा पैसा है, पर जो दे रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बाप का पैसा है। ये मान सकता हूँ। और वो ये सोचते हैं कि कुछ इनका ब्याज मिल जाए तो चल जाए काम, 10-20 हजार मिल जाए तो हो जाएगा काम। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक कर्मचारी का
जीपीएफ निकला शाहजरा साउथ में ही, गीता कॉलोनी की तरफ से। मैं एग्जैक्ट हाजिरी भी नहीं बता रहा आपको। कर्मचारी के पेपर मैंने लाके दिए किसी बाबू को, और मुझे अभी 3 दिन पहले पता चला कि बिल पास हो गया, कर्मचारी से 8,000 रुपए भी ले लिए। बाबू ने ले लिया 8,000। हाँ, तो ऐसे भ्रष्टाचार तो बहुत सारे आए। और मैंने पूछा, जब मैंने कहा भाई आपका इधर अकाउंट वालों का था, अब अकाउंट वालों के पास जाके अब वही वाली बात है कि वो कहते नहीं कि घूमे पत्थर मारोगे तो अपने ऊपर उड़ेगा, अगले महीने के बिल फिर पास कराने। राइट बात है। तो वो एक कहावत है, मैं कहूँगा कि क्या ऐसी तैसी क्यों कराई कि जी मोहब्बत में, कि तो फिर रो क्यों रहे हो, जी कल फिर बुलाया है। तो हमारा दुख रहमान जी आज का दुख नहीं है, ये हमारा डेली का दुख है। तो मुद्दा जीपीएफ के पैसे को लेकर है। मैंने कर्मचारी से मेरी मुलाकात हुई है, बल्कि वो कर्मचारी भी नहीं है दोस्तों, वो वार्ड के चौधरी हैं। जब मैंने उनकी कहानी सुनी, उनकी बातें सुनी, उनकी सारी परेशानी की व्याख्या सुनी, तो मैं भी परेशान हो गया। इसलिए आज मैंने अरुण भाई को बुलाया और वो जानने की कोशिश की आखिर जीपीएफ के पैसे का मैटर क्या है। कर्मचारियों के साथ साथ चौधरी के साथ भी हो रहा है, वो तो वार्ड के मालिक। बड़े विचित्र बात है कि चौधरियों के साथ नहीं हो रहा है, एसओस के साथ भी यही है। अच्छा जी, अनुभाग अधिकारियों की भी मिसिंग है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी इससे अछूते हैं। जीपीएफ डिपार्टमेंट एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है जो उद्यान विभाग से अलग है। तो वहां तक जो कागज पहुंच रहा है, आगे क्या हो रहा है क्या नहीं, उस भोले वाले कर्मचारी को, मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी को, अपनी ड्यूटी को पूरा करने वाले कर्मचारी को क्या पता ये कौन सा डिपार्टमेंट। उसको तो यही पता है कि मुझे मेरा ऑफिस तो शाहजरा साउथ के उस एक कॉरिडोर में बना हुआ है उद्यान विभाग का, मुझे तो वहीं जाना है सारी समस्या लेकर। उसको कौन समझाएगा कि उसका ये विभाग नहीं है, वो विभाग अलग। ये उसे नहीं पता, इसी बात के तो पैसे मांग रहे हैं। अगर ये बात उसे पता हो तो हमारे अधिकारियों पे ऊपर जाके शिकायत ना कर दे। और उस बेचारे को 35 साल की नौकरी में जिसने जोन नहीं देखा, आप उससे उम्मीद करें कि वो डिपार्टमेंट जाके देगा। आप यकीन मानिएगा, कर्मचारी जब इस स्थिति में आता है, मैं आपको झुक के दिखाना चाहता हूँ साथियों, इस तरीके से जब वो आता है तो बड़ी दयनीय हालत होती है। उसकी कमर सीधी नहीं होती है जब वो कहता है कि बाबूजी कुछ पैसे मिले हैं क्या, घर पे बच्ची का छोचक देना है। छाती रोती है हमारी। 10 साल से आप कहते हैं कि सामाजिक रिपोर्ट इन कर्मचारियों की कहाँ है। 10 साल से जो कर्मचारी कच्चा काम कर रहा है, वो कर्मचारी की सामाजिक आर्थिक अच्छी हुई होगी या बुरी हुई होगी? बुरी हुई है सर, बुरी हुई। आप और अच्छी करवा के नए कर्मचारियों को दे रहे हैं, तो ये बड़ा फर्क सौतेला व्यवहार है। और मैं आपको एक सौतेला व्यवहार बताना चाहूंगा जो कि संविधान के मौलिक कानूनों के पॉइंट 14 का बहुत बड़ा उल्लंघन है, समानता का अधिकार। जब बोनस सभी जोनों में, अगर जैसे कि आपने आदेश देखे पिछली बार मैंने आपको दिखाए थे, मुझे उस समय तक पता नहीं था, कुछ जोनों में बोनस दिया गया था जब भी आदेशों के बावजूद भी। तो समानता कहीं है ही नहीं। चौधरियों की ये भी बात कर रहे हैं, हमारे जोन में चौधरियों को कन्वेंस अलाउंस नहीं दिया जा रहा। कुछ जोन ऐसे यहाँ पर कन्वेंस अलाउंस दिया जा रहा है, आज भी दिया जा रहा है। ये सौतेला व्यवहार क्यों? अंधी बाटे रेबड़ी अपने अपनों को दे। वो जो जिन लोगों को मिल रहा है वो अपने कैसे हुए, क्या है ऐसी वजह? बाकी तो हो नहीं रहे, लेकिन कुछ लोग हो गए, ऐसा क्या हो रहा है? रहमान सफे जी, मुझे लगता है आप अगले बोर्ड में भी मेरा नंबर नहीं आने देंगे। आज आप सोच के आए कि आप अगले बोर्ड में भी मुझे नहीं आने देंगे। अरुण शर्मा भाई, आपका ना अपना एक दायित्व है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई को शुरू करने से पहले भी आपको पता था कि आप क्या करने जा रहे हैं और निगम के अधिकारी क्या करेंगे आपके साथ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपने पूछा है तो मैं जरूर आपको इस बात का जवाब दूंगा कि जो भी आपके सवाल हैं, अरुण शर्मा पहले भी कर्मचारियों के लिए ऐसे लड़ता था, आज भी लड़ता है और हमेशा लड़ता रहेगा, नौकरी रहे या ना रहे। सवाल वही है, कर्मचारियों के जीपीएफ के पैसे का हाल क्या है? हाल बहुत, मैंने अभी बताया ना आपको, हाल इतना बुरा है। कैसे होगा? एक्चुअल में क्या है कि ईडीएस, आपको पता होगा, ईडीएमसी के टाइम पे जीपीएफ का पैसा तो सैलरी में दे दिया, अब पैसा है नहीं। सैलरी में दे दिया। सच्चाई है दोस्तों, ये बिल्कुल सच्चाई है। जो सैलरी ईडीएमसी के दौरान, जब ईडीएमसी थी उसके दौरान जो कर्मचारियों को पैसा दिया, एक्चुअल में ना वो उनके जीपीएफ का ही पैसा था,
जो उनको सैलरी बता के दे दिया गया था ना। हाँ, बिल्कुल सही आप है। मौजूद थे ना उस मीटिंग में, बिल्कुल, बिल्कुल। सदन में मीटिंग हुई थी, हम आप सब थे, बिल्कुल मुझे याद है। सदन में ये पैसा दे दिया गया। अब वो जो पैसा गायब हुआ है उसकी मिसिंग भी तो कहीं दिखानी पड़ेगी। अब मिसिंग है, कर्मचारी कहीं ना कहीं जाके पूरी करा रहे हैं। पर मैं अपने अधिकारियों से, जैसा कि आपने कहा कि सॉल्यूशन क्या निकले, देखो परेशानियां बताना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी चार आदमी आके कह देंगे हर किसी के घर में चार चार परेशानी है और हर किसी की नौकरी में परेशानी है। पर आपका रहमान सैफी जी सबसे बड़ा जो दायित्व और आप हमेशा निभाते हैं अपने आखिरी सवाल से कि सॉल्यूशन क्या निकाला जाए और कैसे निकले, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ खड़े ही सॉल्यूशन के लिए हैं। सबसे पहले मैं अपने अधिकारियों से, जीपीएफ डिपार्टमेंट से, माननीय कमिश्नर महोदय से आग्रह करूंगा कि प्रत्येक कर्मचारी को विभाग के हिसाब से उसकी पुस्तिका दी जाए, ताकि वो अगर कहीं उसे नहीं भी पता चल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से, जैसे स्टेट बैंक में जाते हैं, वहां जाते हैं, हमें पता होता है हमारी 4 एंट्री नहीं हुई है, भैया एंट्री कर दो, तो 4 एंट्री कराते हैं ना, उसकी पासबुक अपडेट होती रहे ताकि उसे पता रहे। बाद में जीपीएफ का पंगा ही खत्म हो गया। आपने कहा भाई यहाँ नहीं है, ये रहा देख भाई, यहाँ से देख ले। कर्मचारी को अलग अलग जोनों में भागने की जो समस्या है यहाँ खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ समय, अभी तो खैर व्यवस्था ही नहीं है, हमारे अधिकारी भी क्या करेंगे बेचारे, वो भी कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी के मैन पावर पूरी की जाए, पर जो प्रशासन है वो उसके सामने बंधे हुए हैं। जैसे ही ये प्रशासन मैन पावर पूरा होता है, कहीं ना कहीं इस काम को, कि जिनके पुराने वाउचर बचे हुए हैं, ये काम भी पूरे कराए जाएं। मैं अधिकारियों से अपनी ओर से इतना वादा कर सकता हूं कि यदि उन्हें कहीं भी मैन पावर की जरूरत पड़ती है तो यूनियन के माली जितने भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, 2-4 घंटे अगर उन्हें भी देने की जरूरत पड़ेगी तो मैं उनसे गुजारिश कर लूंगा, मैं उनसे आग्रह कर लूंगा कि वो इस काम को निपटवाने के लिए 2-4 घंटे अपने अलग से दे देंगे। तो दोस्तों ये थी वो जीपीएफ के पैसे को लेकर सारी बातचीत जो ईमानदारी से आप तक पहुंचाई है। और हाल क्या है कि इस प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश की है कि कैसे जीपीएफ के पैसे का दुरुपयोग, मैं तो यही कहूंगा दुरुपयोग है वो उसका, क्योंकि कर्मचारियों को पैसा मिल नहीं रहा, वो उनके हक का पैसा है, उसका क्या हाल हो रहा है, हाल किस तरह से बेहाल है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।